डॉक्टर शकुंतला गणपति हंसन करूंगी दिव्यांश और अपने वक्ताओं को ध्यान मेरे मुख्य पधारे हुए हमारा स्वागत करते हैं। हमारे शहर में प्रसिद्ध कवि बड़ी चुनौती है। मैं और सामने बैठे हैं आदरणीय श्री राम सम्राट जी सर, साथ में मंचा जी है आधुनिक हिंदी काव्य में कृष्ण की परंपरा से लेकर अभी वर्तमान तक आदरणीय दादा श्याम सुंदर गुरु जी ने बहुत ही अच्छे से प्रकाश डाला हुआ है। उन्होंने सारे बिहारी से लेकर अभी वर्तमान उच्चर कुमार तक की जितनी भी कृष्ण से संबंधित जो है प्रश्नावली पदावली जो भी लिखी गई है उनका विस्तृत रूप में उल्लेख यहाँ पर किया हुआ है। मैं अपने शोध लेख में डॉक्टर साकुर सर के काव्य श्री कृष्ण को लेकर आदरणीय चतुर्वेदी सर जब हमारे बीच उपस्थित थे, एक ऐसे कवि जो इस मंच पर भी उपस्थित है अध्यक्ष की भूमिका, उनके काव्य में कृष्ण का वर्णन मेरे लिए सच में बड़ी चुनौती है। और सर्वप्रथम मैं उन्हीं से आशीर्वाद मांगना चाहूँगी कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए सर, मुझे पर अच्छा आदरणीय सर। आधुनिक हिंदी काव्य में कृष्ण इस विषय पर आने से पूर्व भूमिका दादा द्वारा बना दी गई है। इस विषय के अंतस्थ में प्रवाहित श्री कृष्ण काव्य धारा का प्रकाश आदरणीय दादा द्वारा डाला जाता है। काव्य का सामान्य अर्थ वह वाक्य रचना जिससे चित्त किसी रस या मनोप्रेक्षी गुणों अर्थात कल्पना और मनोयोगों के शब्दों का रमणीय जाल जो सहृदय को आंतरिक कर भाव विरोध करते हैं, ऐसे काव्य को कविता कहा जाता है। और कविता के मूल में जब कृष्ण की बात हो रही हो तो निश्चित ही रसा हमें रसाबोध रमणीय और हमारे रोम रोम को आनंद करने वाला होता है। ऐसे ही काव्य की पार्टी पर आता है प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल का कृष्ण काव्य और आधुनिक काल से लेकर वर्तमान में श्री कृष्ण पर अपनी ऊर्जावान लेखन चला रहे हैं आदरणीय शाकुंतल। मैं सर्वप्रथम भारतीय हिंदी पंक्तियों श्री कृष्ण का अभिवादन करती हूँ। प्राग कृष्ण में श्री कम गाने वो मंगल विमल नमन मंगल विमल नमन दशकाओं सुंदर श्याम सलोनी मूर्त बोरे निर्गत में राम सेवा करो करो विधि पर तब अपने कारज गाऊं हरिश्चंद्र मोहन बिलके लेलन की नहीं तपन जाऊं। जहाँ भारतीय हरिचंद्र आधुनिक काल की जन्म श्री कृष्ण को सबसे पहले प्रथम बार उनका स्मरण करते हैं। ठीक उसी प्रकार आदरणीय शाकुंतल जी भी वर्तमान श्री कृष्ण का अभिवादन करते हुए सर्वप्रथम अपने इस दोहे में उल्लेख करते हैं हमारों को ठाकुर द्वारो आगे यहाँ मगन हुए त्रावे सब जग सोहारो भेद जगत में मेरी परीक्षा मोहन मुखी निवारो मल में जैसे प्यासो हिलना गिर जाए खाए कमानो। हमारो तो इस प्रकार श्री कृष्ण का अभिवादन करते हुए आदरणीय शाकुंतल जी अपनी प्रमुख दो रचनाओं में कुंज नीरज मेरो और वाणी को साथ में श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। वे निरंतर कृष्ण का ध्यान करते हुए इस आधुनिक काल में भी जहाँ पर उनका क्रोध और हर तरह भ्रष्टाचार का दामन थामे हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में सिर्फ भोग और विलासिता को महत्व दे रहे हैं। ऐसे ही समय में डॉक्टर शाकुंतल एक ओर तो युवानुरूप नवचेतना से प्रमाणित है तो दूसरी ओर परंपरागत विशेषताओं को भी अपने में समाहित किए हुए हैं। डॉक्टर शाकुंतल के बारे में आदरणीय डॉक्टर श्याम सुंदर गुरु जी स्वयं लिखते हैं कि इस विराट राग भाव में डूबे हुए कवि पुरुष हैं जो कविता नहीं रचते बल्कि कविता उन्हें रचती है। ये स्वयं आदरणीय
दादा के वाक्य हैं और ये कुंज कुंज भैरव मेलों की भूमिका में आदरणीय दादा ने लिखे हैं। हम आगे इसी कृति में आदरणीय शाकुंतल की कृष्ण के प्रति कृतज्ञता को देखते हैं। वे राधा कृष्ण की प्रेम माधुरी का अपनी वाणी को साहित्य खुशबू में बहुत ही सुंदर चित्रण करते हैं। वे राधा को भी इसलिए यहाँ पर उसकी स्तुति करते हैं क्योंकि कृष्ण बिन राधा और राधा बिन कृष्ण दोनों ही एक दूसरे के वो पूरक है और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जहाँ कृष्ण की बात हो, जहाँ कृष्ण के प्रति आधुनिक काव्य में कृष्ण को लिया जाए, वहाँ हम राधा को कैसे विस्मृत कर सकते हैं। जिस प्रकार इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कृष्ण का अस्तित्व है, ठीक उसी प्रकार राधा भी इस ब्रह्मांड की एक एक रोम में बसती है, क्योंकि वे कृष्ण की आदि शक्ति है। यहाँ राधा और कृष्ण की प्रेम माधुरी का स्मरण करते हुए शाकुंतल जी लिखते हैं, हमारे वाक्य देहादी हैं। कहना होगा तो मैं संक्षिप्त में बस यही कहना चाहूंगी कि जहाँ आधुनिक काल में हिंदू ने इसमें कृष्ण काव्य के अलग को जगाए रखा गया, प्रशासन में सभी जगन्नाथ दास रत्ना करने के जिस प्रकार कृष्ण की ज्योति को आलोकित किया, ठीक उसी प्रकार वर्तमान में डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी शाकुंतल भी कृष्ण काव्य की रचना कर इस नई पीढ़ी को कृष्ण से अवगत कराना चाहिए। उनके शोधार्थियों से, शोध पत्र वाचकों से निवेदन करता हूँ कि संक्षिप्त में अपनी बात कहेंगे, क्योंकि हमें इस सत्र के अध्यक्षीय उद्बोधन को सुनना है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप संक्षिप्त में अपनी बात कहें ताकि हमारे विद्यार्थी और शोधार्थी लाभान्वित हो सकें। हमारे बीच में हमारे शहर के मूर्धन्य कवि परम आदरणीय परम श्रद्धेय नरसिंहपुरी जी उपस्थित हैं। मैं आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और डॉक्टर मनोज सर से निवेदन करता हूं कि आदरणीय सर का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हमारे शहर की मूर्धन्य कवि हैं और अनेक टीवी में अनेक बार आप उपस्थित रहे हैं अपने काव्य के माध्यम से। मैं आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप सभी को यह पूरे जिले के लिए गौरव का विषय है कि वर्ष 2022 का प्रतीक सम्मान हमारे जिले के मूर्धन्य संत शास्त्री आदरणीय प्रदान करने की घोषणा की जा चुकी है। अतः मैं प्राचार्य महोदया जी से निवेदन करती हूँ कि वे गुरु जी का कॉल की बनती रहे। शोध पत्र वाचन के लिए डॉक्टर भगवान स्वरूप निरंजन जी, प्रोफेसर हिंदी शास्त्री महाविद्यालय भिंड से आप आए हुए हैं। दलित विमर्श और स्त्री विमर्श पर आपका जो है काम है, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मेरा सिर्फ निवेदन है कि आप अपनी संक्षिप्त में बातें रखेंगे अपने शोध पत्र के माध्यम से। डॉक्टर भगवान स्वरूप निरंजन करते हैं तो आधुनिकता विचारों से आती है। जब भारत में 1857 की क्रांति हुई, भारत में नवजागरण हुआ। उस नवजागरण की प्रतिध्वनि हमारे आधुनिक साहित्य में दिखाई देती है और इसके जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता वैष्णव थे। उनके संस्कार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी में दिखाई देते और हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी भगवान कृष्ण से संबंधित कुछ कविताएं की। आधुनिक काल में हम भगवान कृष्ण के कई रूप देखते हैं। उनका प्रेम का रूप तो सर्वोपरि है ही, लेकिन आधुनिक काल में वह कर्म योगी हैं।
वह महामानव हैं, वह धर्म रक्षक हैं, वह लोक हितकारी हैं, वह अच्छे प्रेमी हैं, वह अच्छे सखा हैं। और सबसे बड़ी बात हम लोग पाते हैं कृष्ण में, वह युवाओं के सबसे अधिक प्रिय है। आदरणीय ने अभी जो बात कही थी कि मैत्री शरण गुप्त जी के द्वापर में, रश्मि रति में, जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक में, अयोध्या से पाते हरिओम जी के प्रिय प्रवास में, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के कृष्णायन रामचरितमानस को आधार बनाकर लिखा गया है। लेकिन आदरणीय द्विवेदी ने भी संकेत किया था और मैं भी कहना चाहूंगा कि वह महाकाव्य इतना प्रसिद्ध नहीं होता। एक तुलसीराम शर्मा दिनेश का पुरुषोत्तम काव्य भी है। अगर तुलसीराम शर्मा दिनेश का पुरुषोत्तम काव्य आपने पढ़ा हो, जैसे आपने सुना होगा कि भगवान राम के आगे पुरुषोत्तम शब्द आता है, लेकिन तुलसीराम शर्मा दिनेश ने पुरुषोत्तम काव्य लिखा और भगवान कृष्ण को लेकर। मैं सिर्फ दो कविताएं, एक कृष्णायन से और एक पुरुषोत्तम काव्य से सुनाना चाहूँगा, क्योंकि समय बहुत कम है और हमारे बहुत महत्वपूर्ण विद्वान साथी यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको हम सुनना चाहेंगे। पहली जो कुछ पंक्तियाँ हैं वो कृष्णायन महाकाव्य से हैं। आप देख सकते हैं कि कृष्णायन में कृष्ण का क्या स्वरूप है। देखिए भगवान कृष्ण किस प्रकार से धृतराष्ट्र को फटकार लगाते हैं। बिरज नव नाश हराती, भरत कुलय सौंपी हम खाती, नायक आप वंश तह गेरे, उर्जन चलत तुम्हारे प्रेरे, लय पता कीन तुम कहा, कवन भांत दायित्व निभाहा। एक राजा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आपको ये राज्य किस लिए दिया गया था और आप क्या कर रहे हैं इस समय। धर्म निरपैनक आज्ञाकारी रच प्रपंच नीति नगर हटारी, आपने प्रपंच रख के पांडवों को इस नगर से हटा दिया। राष्ट्र समस्त आस अभिलाषा, कीन खिलाए दूध तुम नासा। बताइए कितनी बड़ी बात है जो आधुनिक कृष्ण नहीं कह सकता। प्रजा कर अग्राज, साम्य धर्म विषय को राज्य